हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम फ्लटर एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट्स को कैसे फेच कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो कॉन्टैक्ट्स को फेच करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी pubspec.yaml फाइल में। तो यहाँ पर मैंने 3 पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है। पहला है कॉन्टैक्ट सर्विसेज, इसकी हेल्प से हम कॉन्टैक्ट्स को फेच करेंगे। दूसरा है परमिशन हैंडलर, इसकी हेल्प से हम कॉन्टैक्ट की परमिशन को लेंगे। जैसे हमें एंड्रॉयड या iOS में कॉन्टैक्ट्स को फेच करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसके लिए हमने इस पैकेज को इंस्टॉल किया है। तो ये पैकेज हमें परमिशन लेने में हेल्प करता है। और तीसरा पैकेज है फ्लटर स्क्रीन यूटिल। ये पैकेज ऑप्शनल है, आप इसे चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये मैंने इसलिए इंस्टॉल किया था ताकि हमारा ऐप रिस्पॉन्सिव रहे। इसके हेल्प से हम ऐप को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और स्टेप्स भी है जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि जब हम एंड्रॉयड में परमिशन लेते हैं तो हमें अपनी जो एंड्रॉयड manifest.xml फाइल होती है, जो कि आपको मिलेगी एंड्रॉयड ऐप src मेन फोल्डर के अंदर, ये हमें मिलती है एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। तो इसके अंदर हमें इन 2 टैग को पेस्ट करना है, जो कि है रीड और राइट कॉन्टैक्ट की परमिशन का। तो इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ पर अपने ऐप में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे यूआई में क्या क्या है। तो हमारी यूआई में सबसे पहले एक ऐप बार है जिसमें हमने एक टाइटल दिया है कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट व्यू बिल्डर है। हम इसे स्क्रॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट रहने वाले हैं। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट टाइल है, इसके अंदर हम टाइटल में दिखा रहे हैं कॉन्टैक्ट का नेम, और हम सब टाइटल में दिखा रहे हैं कॉन्टैक्ट का नंबर, और लीडिंग में हम एक बॉक्स दिखा रहे हैं जिसमें हम कॉन्टैक्ट का जो नेम है उसके फर्स्ट लेटर को यहाँ पर शो करने वाले हैं। इसके बाद अब हम यूआई में देख लेते हैं। यूआई में भी भाई सेम ऐप बार है, उस बॉडी में हमारे पास एक लिस्ट व्यू बिल्डर है जिसमें हम कॉन्टैक्ट्स को शो कर रहे हैं, और आइटम बिल्डर में हमने यहाँ पर लिस्ट स्टाइल पास किया हुआ है, और उसके लीडिंग में हमने वही एक कंटेनर पास किया है जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर टाइटल में वही एक टेक्स्ट पास किया हुआ है जिसमें हम कॉन्टैक्ट का नेम शो करेंगे, और सब टाइटल में भी हमने सेम टेक्स्ट पास किया है जिसके अंदर हम उस नंबर को शो करने वाले हैं। तो कॉन्टैक्ट्स को फेच करने के लिए सबसे पहले हमें परमिशन लेनी होगी। तो परमिशन लेने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि वॉइड फंक्शन होगा। इसको हम नाम दे देंगे गेट कॉन्टैक्ट परमिशन। ये एसिंक्रोनस रहने वाला है, और इसके बाद हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे जो हमारी परमिशन डॉट कॉन्टैक्ट्स डॉट इज़ ग्रांटेड। इसका मतलब है कि हमारी जो कॉन्टैक्ट्स की परमिशन है वो ग्रांटेड है कि नहीं। अगर वो ग्रांटेड होगी तो हम कॉन्टैक्ट्स को ईजिली फेच कर सकते हैं, अगर वो ग्रांटेड नहीं होगी तो हम कॉन्टैक्ट को फेच नहीं कर सकते। इसलिए हमें यूज़र से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी परमिशन को। तो ये जो इस ग्रांटेड फंक्शन है वो हमें एक फ्यूचर रिटर्न करता है बूलियन। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाना होगा जिससे कि हमें सिर्फ बूलियन वेरिएबल मिले। तो अब हमें यहाँ पर बूलियन वेरिएबल मिल जाएगा। तो अगर वो यहाँ पर परमिशन हमें ग्रांटेड होगी तो हम यहाँ पर करेंगे कॉन्टैक्ट्स को फेच, जो कि हम आगे करने वाले हैं। और अगर हमें परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी तो हम यहाँ पर करेंगे परमिशन को रिक्वेस्ट। तो परमिशन रिक्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर पास करेंगे परमिशन डॉट कॉन्टैक्ट्स डॉट रिक्वेस्ट फंक्शन को। अभी रिक्वेस्ट फंक्शन क्या करेगा, ये हमारी जो कॉन्टैक्ट परमिशन है उसको यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि एक पॉपअप आएगा जिसमें हमें ऑप्शन आएगा अलाउ और डिनाई करने का। तो हमें वहाँ पर अलाउ करना होगा अगर हमें परमिशन अलाउ करनी है तो अब ये जो फंक्शन है रिक्वेस्ट फंक्शन है, ये भी एक फ्यूचर है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी एक अवेट कीवर्ड लगा देंगे और वेट करेंगे यूज़र के रिस्पॉन्स आने तक। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे इनिट स्टेट फंक्शन में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही ये स्क्रीन खुल जाए हम वैसे ही परमिशन को रिक्वेस्ट कर लें। तो इसलिए हम गेट कॉन्टैक्ट परमिशन फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देंगे। और अगर मैं अभी इसको करता हूँ हॉट रीस्टार्ट तो हमें यहाँ पर परमिशन का पॉपअप आएगा। मैं एक बार टर्मिनल में चेक कर लेता हूँ कि हमें कुछ एरर आ रहा है क्या। तो यहाँ पर शायद गलती से डार्ट HTML इंपोर्ट हो गया है, तो हमें इसे रिमूव करना होगा। तो हम इसे कर देते हैं यहाँ से रिमूव। तो मैं फिर से करता हूँ हॉट रीस्टार्ट, तो हमें यहाँ पे आएगा परमिशन का पॉपअप। तो यहाँ पर हमें ये एरर आ रहा है नो परमिशन फाउंड इन मैनिफेस्ट फाइल। तो ये एरर हमें इसलिए आता है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट परमिशन इसमें ऐड कर दें और ऐप को रीबिल्ड ना करें तब हमें ये एरर आता है।
तो मैं एक बार ऐप को रीबिल्ड कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पर ऐप रीबिल्ड हो चुका है और यहाँ पर हमें वो परमिशन का पॉपअप भी आ रहा है, तो इसे हम कर देते हैं अलाउ। तो अगर अब मैं दोबारा वो रिस्टार्ट करूँगा तो हमें यहाँ पर दोबारा वो पॉपअप नहीं आएगा, क्योंकि हमें वो परमिशन पहले से ग्रांटेड होगी। और जब ग्रांटेड होगी तो हम कॉन्टेक्ट्स को फेच करेंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, इसलिए हमें वो पॉपअप नहीं आएगा। तो वो हमारी एल्स कंडीशन थी, जब हमें परमिशन अलाउड नहीं होगी तभी हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब हम बना लेते हैं कॉन्टेक्ट्स को फेच करने के लिए। तो कॉन्टेक्ट्स को फेच करने के लिए मैं एक वॉइड फंक्शन बना लूँगा दोबारा। इसको मैं नाम दे दूंगा फेच कॉन्टेक्ट्स। ये भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन रहने वाला है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स को फेच करने के लिए हम पास करेंगे कॉन्टेक्ट सर्विस डॉट गेट कॉन्टेक्ट्स। तो अब ये जो गेट कॉन्टेक्ट्स फंक्शन है ये हमें एक फ्यूचर वैल्यू रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स की। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लूँगा कॉन्टेक्ट्स टाइप की, कॉन्टेक्ट, इसको हम नाम दे देंगे कॉन्टेक्ट्स। और इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम रखेंगे एम्प्टी, क्योंकि इनिशियली हमारे पास डेटा नहीं होगा। और ये जो कॉन्टेक्ट्स है और ये जो कॉन्टेक्ट है ये एक क्लास है, जो कि मतलब इसको आप एक मॉडल क्लास मान सकते हो। इसके अंदर हम सारा डेटा देख सकते हैं, जो भी हमें ये कॉन्टेक्ट क्लास रिटर्न करती है या जो भी ये कॉन्टेक्ट क्लास होल्ड करती है। तो ये सब डेटा है जो हमें इसके अंदर मिलेगा और इस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। और यहाँ पर जब जैसे ये परमिशन हमें ग्रांटेड होगी तो हम कॉन्टेक्ट्स को फेच करने के लिए यहाँ पर फेच कॉन्टेक्ट्स फंक्शन को कॉल कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई थी इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे कॉन्टेक्ट्स इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि ये गेट कॉन्टेक्ट्स एक फ्यूचर ऑफ लिस्ट कॉन्टेक्ट रिटर्न करता है तो हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा लेंगे। तो अब इससे क्या होगा, ये जो हमारी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट है इसके अंदर जितने भी हमारे फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट होंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे यूज़ कर पाएंगे। अब क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, यानी कि इसको कुछ टाइम लगेगा डेटा लोड करने में, तो तब तक हम यूज़र को एक सर्कुलर इंडिकेटर दिखाएंगे। तो उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे इज़ लोडिंग नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी ट्रू, क्योंकि इनिशियली ही कॉन्टैक्ट्स फेच हो रहे होंगे, क्योंकि हमने इसको इनिट स्टेट के अंदर कॉल किया हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही हमें कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं तो हम सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करेंगे और इस लोडिंग की वैल्यू को कर देंगे फॉल्स, जिससे कि हम लोडिंग को हटा के कॉन्टैक्ट्स को दिखा पाएंगे। और अब हमें यहाँ पर भी एक कंडीशन लगानी होगी, जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारी इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो हम सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएंगे और एल्स में हम दिखाएंगे इस लिस्ट व्यू बिल्डर को। तो अभी हमें ये सर्कुलर इंडिकेटर ही दिखेगा, क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू ट्रू है और ये फंक्शन अभी कॉल ही नहीं हुआ है, तो ये हमारी फॉल्स हो नहीं सकती, तो हमेशा ये दिखता रहेगा। तो अब मैं एक बार कर लेता हूँ इस ऐप को हॉट रीस्टार्ट। तो अब हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स लोड हो चुके हैं, इसलिए हमारा वो इंडिकेटर हट चुका है। पर अभी हमें यहाँ पर वही कांस्टेंट डेटा शो हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम जाएंगे लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले पास करेंगे आइटम काउंट। और इस आइटम काउंट में हम अपनी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट की लेंथ को पास कर देंगे। और यहाँ पर जो ये हमारा कॉन्टैक्ट्स का पहला लेटर होगा नाम का, तो यहाँ पर अब हम उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के एलिमेंट को पास करेंगे। तो उसके एलिमेंट को पास करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर इंडेक्स पास करेंगे, फिर हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। और यहाँ पर अब वो कॉन्टैक्ट्स के अंदर जितने भी हमें डिटेल्स मिलती थी, अब उनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ उसका गिवन नेम। यहाँ पर हम गिवन नेम का फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे, तभी हम उस कॉन्टैक्ट का फर्स्ट लेटर दिखा पाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है कि ये स्ट्रिंग नल हो सकती है, तो हम यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगा देंगे, जिससे ये एरर सोल्व हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम के अंदर यही सेम चीज़ पास कर देंगे। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसे कर दूँगा पेस्ट। पर हमें यहाँ पर फर्स्ट लेटर पास नहीं करना है, इसलिए हम इस स्क्वायर ब्रैकेट 0 को हटा देंगे। तो अब हमें यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट्स के नेम भी शो हो रहे हैं। तो अगर हमें कॉन्टैक्ट के नंबर को शो करना है, तो कॉन्टैक्ट के नंबर को शो करने के लिए हम जाएंगे अपने सबटाइटल वाले सेक्शन में और यहाँ पर हम पास करेंगे कॉन्टैक्ट्स
स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स डॉट फ़ोन्स। अब फ़ोन्स में हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, तो इसके लिए हम चूज़ करेंगे जो हमें फर्स्ट नंबर मिलेगा, हम वही उसी को शो करेंगे और यहाँ पर डॉट वैल्यू पास कर देंगे। तो जो फ़ोन्स है ये नल हो सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगाना होगा। तो हमें फ़ोन्स में भी नल चेक ऑपरेटर लगाना होगा क्योंकि ये भी नल हो सकता है और जो इसकी वैल्यू है ये भी नल हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर नल चेक ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो अभी मैं एक बार कर लेता हूँ इसको सेव। तो अब हमें यहाँ पर वो जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं उनके नंबर भी शो हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम फ्लटर में कॉन्टैक्ट्स को फैच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।